इस वीडियो में सिर्फ एक कहानी है और उसके पीछे की लर्निंग्स हैं। एक राजा था जिसे अपना राजपाट संभालते हुए काफ़ी वक्त हो गया था और अब वह धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें उसने अपने गुरु व पड़ोसी देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए एक काफ़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना को भी बुलवाया गया। राजा ने अपने स्वर्ण भंडार से कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दे दी ताकि नृत्यांगना के मधुर गीत व मनमोहक नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। पूरी रात उत्सव चला। नर्तकी ने भी पूरी रात अपने नृत्य से सबको आनंदित किया। सुबह होने ही वाली थी, तभी नाचते समय उस नर्तकी की नज़र अपने तबला वादक पर गई जो थक गया था और उसे नींद आने लगी थी। नर्तकी समझ गई और कार्यक्रम में बाधा ना हो इसलिए नर्तकी ने उस तबला वादक को सतर्क करने के लिए एक दोहा पढ़ा ताकि सभा में किसी को भनक ना लगे। वो दोहा कुछ इस तरह के शब्दों से जड़ित था कि उसने वहां बैठे कई लोगों की सोच और जिंदगी को परिवर्तित कर दिया। वो दोहा था, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। इस दोहे के माध्यम से वह तबला वादक को यह समझाना चाह रही थी कि बहु बीती थोड़ी रही, यानी हमें आधे से ज़्यादा समय तो निकल ही गया है और अभी उत्सव खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा है। पल पल गई बिहाई, यानी जिस तरह से इतना समय गुजारा है वैसे ही धीरे धीरे करके बचा समय भी पूरा हो जाएगा। एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, यानी अगर अब नींद की झपकी आ गई तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर ना तो राजा सम्मानित करेगा और अभी तक जो प्रसिद्धि मिली है उस पर भी धब्बा लग जाएगा। इतना सुनते ही वो तबला वादक फिर से पूरे जोश के साथ तबला बजाने लगा। उस उत्सव में राजा के गुरु भी थे और जैसे ही उन्होंने वो दोहा सुना वो खड़े हो गए और नृत्य रुकवा दिया। सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। गुरु ने उस नर्तकी से वो दोहा फिर से पढ़ने को कहा और जब इस बार नर्तकी ने वो दोहा पढ़ा तभी राजा की बेटी ने अपना 9 लखा हार अपने गले से उतार कर उसे दे दिया। राजा का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने भी अपना सोने का मुकुट उतारा और उस नर्तकी को भेंट स्वरूप दे दिया। इस पर राजा को गुस्सा आ गया और नर्तकी को दंडित करने के उद्देश्य से राजा अपने सिंहासन से उठे और सजा सुनाने ही वाले थे कि तभी गुरु ने राजा को वापस विराजमान हो जाने का आदेश दिया। गुरु कहने लगे कि हे राजन, इस नर्तकी के दोहे की वजह से आज मेरी आंखें खुल गई और मैं कलंकित होने से बच गया। ये तो आज से मेरी गुरु है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर भक्ति में विलीन रहा और अब जब मेरी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं तो मैं यहाँ नृत्यांगनाओं का नाच देखकर अपनी साधना भंग कर रहा हूँ और अपनी ही छवि को मिट्टी में मिला रहा हूँ। इतना कहकर गुरु ने वो स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को उपहार स्वरूप दे दी और वहाँ से विदा हो गए। तभी राजा की बेटी ने भी कहा कि मेरी शादी की उम्र हो गई है और आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए आज मैं यहाँ से भाग जाने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये समझ आ गया कि शादी की उम्र तो मेरी हो ही गई है और कुछ ही समय में शादी भी हो जाएगी। अब उस थोड़े से समय के लिए मैं क्यों मान सम्मान को कलंकित करूं। राजा के बेटे ने भी अपना मुकुट दे देने की वजह उस दोहे को ही बताया। उसने राजा से कहा, आपकी उम्र बीत रही है, उसके बावजूद भी आप राजपाट मेरे नाम नहीं कर रहे थे, तो मैंने सिपाहियों के साथ मिलकर आपके कत्ल की साजिश रची थी। लेकिन उस दोहे की वजह से मुझे समझ आ गया है कि थोड़े समय बाद राजपाट मुझे ही मिलना है, लेकिन अगर मैं वो कदम उठा लेता तो पिता के खून का कलंक मेरे सर आ जाता और मैं सारी उम्र सर उठाकर नहीं जी पाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में चीज़ों को ऑब्जर्व करने की समझ अलग अलग होती है। किसी सुनी गई या पढ़ी गई बात से कुछ लोगों का तो पूरा जीवन ही बदल जाता है, लेकिन कुछ लोग पहले की ही तरह अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह का हुआ है जिसने आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में पूरी तरह से बदल दिया हो? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।